नमस्कार, सत श्री अकाल। इस वक्त अरदास सरबत भलेरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। गिप्पी गर्वाल जी हैं, जैस्मीन भसीन हैं और साथ गुरप्रीत तुगी जी हैं। आप सभी का स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे कि 2016 में, 19 में, फिर 2024 में कब ये आइडिया आया कि तीसरा पार्ट भी लाना है और कितना टफ था? कभी नर्वस हुए कि तीसरा जो पार्ट है वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए एक्चुअली मैं इस बात के लिए तो 100% श्योर था कि करना चाहिए। ये तो कभी भी नहीं सोचा कि नहीं करना है। बट हाँ, इस फिल्म के लिए हमें ये नहीं होता है कि कई फिल्में हमें लगता है कि यार अभी टाइम हो गया है, अभी इस फिल्म का 3 साल हो गए हैं, इसको फटाफट बना लो, ज़रूरी है, फ्रेंचाइजी हिट है, लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं है। इसके सब्जेक्ट के लिए हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। मुझे हमेशा ऐसा होता है क्योंकि पहली दोनों फिल्में हैं जो वो 100 आउट ऑफ 100 में पास हुई हैं। तो लोगों ने जितना बॉक्स ऑफिस आया उससे 10 गुना ज़्यादा अप्रिसिएशन आई। नहीं, बहुत सी फिल्में होती हैं कि जिनको देख के लोग बोलते हैं ये ठीक था, ये नहीं ठीक था। हाँ, फिल्म टाइम पास, मतलब इसके लिए हमें ब्लेसिंग्स मिली। तो एक वो स्ट्रेस हमेशा होती है कि यार ऐसा ना हो कि पहली फिल्मों को इतनी अप्रिसिएशन मिली है कि कुछ गलत बना दे। तो उसके लिए हमें बहुत वक्त लगा, 5 साल लग गए। अभी बनाई है फिल्म तो हमने ये सोच के बनाई है कि यार दिस इज़ द राइट सब्जेक्ट। पहले 2 साल पहले भी एक सोच रहे थे कि हम करें, बट 2 साल पहले और जो प्लॉट पे हम काम कर रहे थे वो मुझे लगा कि शायद उतना सही नहीं है। तो बट अभी बनाया है तो मुझे लगता है कि अभी वाला तो दी बेस्ट होना चाहिए। आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ जी। कि आपने साउथ की फिल्मों में काम किया, मुंबई में भी काम करते रहे हैं। पंजाबी फिल्म का जब ऑफर आया तो अपने जो मुंबई में दोस्त थे पंजाबी कलाकार, उनसे जाना कि इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कितना टफ है? नहीं, मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं पंजाबी फ़िल्में देखती हूँ और पहले भी देखती थी और मैं काफ़ी वाकिफ़ थी कि कैसे काम होता है, क्या है। आर्टिस्ट का काम, वो इंडस्ट्री कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सेम ही होता है। सेम मुझे अपने कैरेक्टर में अपनी लाइन्स याद करके अपना बेस्ट देना होता है। वैसे कोई डाउट्स नहीं थे, बट हाँ, मैं एक्साइटेड बहुत थी क्योंकि आई कम फ्रॉम द सेम कल्चर, सेम लैंड, सो इट वाज़ लाइक होम कॉलिंग फॉर मी, सो एक्साइटमेंट काफ़ी थी। और सेट पे किस तरह से काम होता है? थोड़ा आपको मुंबई में काम करके और पंजाब में काम करके कुछ फ़र्क नज़र आया? फ़र्क इतना ही है, मुंबई में वी आर वेरी प्रोफेशनल द मोमेंट इट कट्स, वी आर बैक टू आवर वैनिटी वैन्स और हम सब अपने ज़ोन में काफ़ी बॉम्बे की लाइफ इज़ हाँ। फुल ऑफ हसल, देयर इज़ टू मच हसल, बहुत कुछ चल रहा होता है। बट पंजाब में इट्स डिफरेंट, हम पहले आते हैं, हम सब नाश्ता करते हैं, हँसते वो हैं, घर जैसा बोलते हैं। माहौल ऐसा हमेशा लगता है रहता कि था। कोई जब घर में शादी नहीं होती, बहुत सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, इट्स लाइक इट्स रियली वी वर्क वेरी सीरियसली बट ऑल्सो वी एन्जॉय अ लॉट व्हाइल वर्किंग। वो पंजाबियों की खासियत है, यस। इसलिए आपको मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि बहुत आप मज़ा पंजाब में आता है। जाएँगे तो अपना सा लगता है सब जी, कुछ। जी। बिल्कुल। आपसे मेरा सवाल है कि इस फ़िल्म में, वैसे तो आप कॉमेडी के लिए बहुत जाने जाते हैं, इस फ़िल्म में आपकी कॉमेडी वैसे लोगों को देखने मिलेगी या फिर सीरियस रोल में? जैसे पहली अरदास और अरदास करा आई थी हमारी, उसमें कोशिश की गई थी कि ये बंदा थोड़ा संजीदगी से ही रहे। लेकिन इसमें कैरेक्टर को थोड़ी लिबर्टी है, ये हँस-खेल भी लेता है, मज़ाक भी थोड़ी ठिठोली कर लेता है, लेकिन वो इतने अच्छे से करता है कि सामने वाले को हँसी भी आती है और सीरियसली बात सुन के वो हिल भी जाता है अंदर से। सो कैरेक्टर की डिज़ाइनिंग ऐसे की गई है कि ये थोड़ा लाइट है, हँस-खेल भी लेता है। ये पहले दोनों कैरेक्टर जितना मतलब बंधा हुआ कैरेक्टर नहीं है, तो थोड़ा डिफरेंट है। आपसे एक सवाल है कि जहाँ ये शूट हुआ है श्री हजूर साहिब में, वहाँ ये पंजाबी फ़िल्म पहली शूट हुई है शायद। जी। आप जब पहली बार गए वहाँ पर, आपने परमिशन ली होगी, तो क्या वो मान गए? कैसा नहीं, अनुभव रहा वहाँ शूट का? देखिए मैं आपको बताऊँ, जब मैंने ये कहानी लिखी तो मैंने सबसे पहले अपनी टीम से डिस्कस किया कि ये कहानी है। तो उनको भी ये लगा कि यार ये तो शूट करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ़ तख्त श्री हजूर साहिब नहीं, क्योंकि रास्ते में भी बहुत लंबी जर्नी थी। ये राजस्थान, जयपुर, कोटा, पता नहीं कहाँ-कहाँ होके गए। आंध्र आंध्र प्रदेश, प्रदेश, महाराष्ट्र, मैं तो most of गया ही पहली बार था। जी। तो ये कहानी लिख ली ऐसे। तो अब फिर मेरी पूरी टीम गई पूरे रूट के ऊपर। फिर वो लास्ट में जाके कमेटी से मिले, वहाँ पे प्रबंधक कमेटी से, उनसे जाके उन्होंने बात करी। तो उनको बताया कि ये फ़िल्म हमारी ऐसे-ऐसे है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट के साथ सबके साथ डिस्कस किया। हमने एक-एक चीज़ भेजी। उसके बाद जब हमें परमिशन मिली, जब हम गए भी, तो हम पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट लेके गए। पूरा
कि इसमें से हम कुछ शूट होने के बाद काट सकते हैं, ऐड नहीं हो सकता। ये आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ डायलॉग में भी किसी भी चीज़ में कोई आपको लगता है, तो हमने हर चीज़ उनको उनसे अप्रूव करवाई। और उनकी टीम हमारे साथ रहती थी जब हम शूट कर रहे थे, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और हमें सब शूट करने दिया और हमने पूरी मर्यादा में रह के शूट किया। उसके बाद शूट होने के बाद भी जब हमारी फ़िल्म बिल्कुल रेडी हुई तो हमने उनको पूरी फ़िल्म, सबसे पहले हमने उन्हीं को फ़िल्म दिखाई है। इवन कि मैं बताऊं, कुकीपा जी ने भी बाद में फ़िल्म देखी है, उन्होंने पहले फ़िल्म देखी। जो उनका फीडबैक जो हमें मिला, हम इतने खुश थे कि यार हमें भी लगा कि उन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट दिखाया, हमने वो चीज़ बनाई जो उनको अच्छी लगी। तो टचवुड अभी फ़िल्म सब ने देखी है, हमें वी आर सो हैप्पी कि फ़िल्म अच्छी बनी। आपको कार्निया डैमेज हो गया था, हाँ जी। कितना टाइम आपको उबरने में लगा और कितना टफ टाइम था वो? इनिशियल 3 वीक्स कॉर्नियल डैमेज के बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि पेन एक अलग बात है, बट जब आपको दिखता नहीं है, आप हैंडीकैप फ़ील करते हो, वो एक बहुत ही बुरी फीलिंग है। और मैं वो मतलब मुझे पर्सनली बहुत गंदा लगता था ये थॉट कि मैं डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि मैं बहुत हमेशा से इंडिपेंडेंट रही हूँ। तो मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग था, बट ठीक है, सब हर तरीके की तकलीफ कुछ ना कुछ सिखाती है। मुझे रियलाइज़ हुआ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं उस सिचुएशन में भी अपने आप को पुश कर रही थी और वो टाइम काट रही थी। अभी भी है, इट विल टेक सम टाइम। माय राइट आई हैड टू मच डैमेज, बट मुझे लगता है कि मैं जितना उसके बारे में बात करूँगी, सोचूंगी, मुझे सिंपैथी मिलेगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आई नीड टू हील ऑन माई ओन, इट विल टेक सम टाइम, बट बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और वो मेरी छोटी सी लापरवाही थी जिसकी वजह से हुआ, एंड आई विल बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर। चलिए, अरदास है कि आप जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो बिल्कुल। जाएं। थैंक सर, आपसे एक सवाल है कि जी। गुरप्रीत कुकी, मैं बड़ा सर्च कर रहा था, आपका नाम कैसे पड़ा था ये? ये सर कुकी असल में ये इसका अंग्रेजी में अगर बोलूँगा तो डव, यू। और उर्दू में बोलूँगा तो फाख्ता। ठीक है, तो ये इसके दो रीज़न है। एक तो पंजाब में ये ट्रेडिशन था कि ऐसे लोग नाम रखते थे बच्चों के जो बहुत प्यारे लगते हैं, तो प्यारे ऐसे लगते नाम रख दिए उनके, है ना। लेकिन हमारा एक शो आता था टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पे, रौनक मेला, तो उसमें मेरे कैरेक्टर का नाम था। तो वो इतना पॉपुलर शो था, मतलब वो उस टाइम का, मतलब बिग बॉस ही था वो उस टाइम पे। तो उसमें ये इतना पॉपुलर हो गया कि उसके बाद मैं जहाँ भी इवेंट्स में जाता था, जी। तो हमसे पहले जो वहाँ पे जो पोस्टर्स लगे होते थे, जो पब्लिसिटी होती थी, उसमें मेरा नाम ऐसे लिखा होता था कि गुरप्रीत कुकी, रौनक मेला फेम, है ना। तो बस वहाँ से चला, तो फिर साथ ही चला ज़िंदगी के। और मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था आपका, वर्ल्ड टूर पे आप निकले थे, आपको प्लेन में सच में नींद नहीं आती? इनको कहीं नींद नहीं आती। ये लाउंज में वो ये बैठे नहीं, होते पर हैं, चाय पी रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते पर हैं। जैस्मीन ने एक दिन इनको कुछ वो कर दिया, कल वाले टूना फ्लाइट में टूना कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया इन पे, तो ये 12-13 घंटा ऐसे 14 घंटे की फ्लाइट में 13 घंटे एकदम सोए। इनके पास वो एक है, पता नहीं वो कमाल चीज़ है। मेलेटोनिन, आई गेव हिम मेलेटोनिन एंड आई स्प्रेड सम calming and वो stress इन्होंने relieving क्वेश्चन spray. दिया ऐसे रख के, मुझे लगा कि आज इनको फेल करूंगा कि कोई असर नहीं हुआ मेरे। वैसे कितना सच है, मजाक है या? नहीं, नहीं, मैं नहीं, सच सीरियसली है। मैं फ्लाइट में सो नहीं पाता हूँ सर ज़्यादा, तो वैसे भी मैं कम सोता हूँ, मैं शौकीन नहीं हूँ ज़्यादा सोने का। मेरे एक नहीं, ये बात ज़िंदगी सही में, है। मेरे ज़िंदगी में एक वहम है सर, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जितना टाइम मैंने सो लिया ना, वो तो लाइफ वेस्ट कर दी मैंने, है ना। ये मेरा भी कुछ है। देख लेता। ये इन दोनों को ऐसा ये लगता मेरा है, भी और है। मेरी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। मुझे सोना बहुत बहुत पसंद है, एंड आई लव स्लीपिंग। आपको तो खाना भी बहुत पसंद है, मैं हाँ सुन रहा हाँ, था मुझे आपको। सोना खाना सोना मतलब सोना स्लीप और सोना गोल्ड। both. I love gold and I love sleeping also. I love my जैसे इनको sleep. खाने में अच्छा क्या लगता है? सोने की मुझे खान। everything that's tasty, I like everything that's delicious. I like to. पंजाब में शूट किया। हाँ। खाती बहुत है ये। इसने कल मुझे बताया प्लेन में, जिस प्लेन में हम सोए रह गए, हमें इसने वो दे दी, क्या 3 बार मेलाटोनिन क्या खा बोलती है रखा कि है, ये खा melatonin लीजिए, chip। इनको भी दे दी, मेरे को भी दे और दी, सबका फूड और हम इन्होंने ऐसे order कर नहीं, दिया। मैंने भी उल्टे रहे। खाई और थी। कुकी पाजी उठ के मुझे बोल रहे हैं, यार ये प्लेन वालों ने हमें, जब हम बैठे थे तभी खाने को दिया, 14 घंटे की फ्लाइट थी, एक ही मील दिया और मील दिया नहीं। तो हमने इससे पूछा कि तूने क्या किया, कहती मैंने तो 4 खा लिए। तो पता नहीं सबके क्या क्या हमारे खाया, मील भी सबके मंगवा मील लिए। यही खा मैंने गई। पैसा वसूल सबका किया ना, वी आर अ टीम। आपकी फिल्म का बजट जरूर बढ़ गया होगा इससे। नहीं नहीं, खिलाते पंजाब वाले बहुत रच के, नहीं, वो हमने खुले दिल पूरा से। कर लिया। जब कोटा में शूटिंग थी ना, जी। तो हाँ। कोटा इज हर हाँ, होम टाउन, hometown है।
तो फिर हमने वहाँ पे दाल कचौरी, प्याज कचौरी, तो वहाँ जो इनके वहाँ घर का से आता पॉपुलर था। है वो सब मंगवाया हमने इनके खर्चे से, इनके डैडी के खर्चे से। कि लेके आओ जल्दी, वो लेके आते थे, रोज खाना लेके आते थे। एक और चीज़ है कि आपका छोटा बेटा है, पॉडकास्ट आने वाला है, ऐसा मैं सुन रहा था। गुरबाज का, अभी लेटेस्ट तो yes. मेरे उसमें साथ आने शायद, वाला है। हाँ, आपके साथ क्या हो, क्या इतने जल्दी, बहुत छोटा है अभी? नहीं एक्चुअली क्या है कि वो लास्ट हमारी एक फिल्म थी छिंदा छिंदा नो पापा, तो उसमें मेरा जो मिडल वाला बेटा है वो था छिंदा। तो छोटे बेटे ने बोला कि बात चल रही, वो कहता कि मैं भी करूँगा, वो देखता रहता है कुछ ना कुछ, वो कहता मेरे साथ रील बनाओ, ये करो वो करो। तो उन दोनों ने आपस में ऐसी बात करते, वो कहता गुरबाज तू मेरा पॉडकास्ट कर। तो मजाक मजाक में उन्होंने वो चीज़ कर ली, बट वो उनका पॉडकास्ट बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो अभी जब हमारी नेक्स्ट फिल्म आनी होती है तो वो शुरू हो जाता है कि मैं पॉडकास्ट करूंगा, मैं पॉडकास्ट। मोशन वहीं से शुरू तो हो इस जाता बार उसी उसने से। बोला कि मैं को गीता आया जी का, वो खुद चूज करता है कि मैं किसका पॉडकास्ट अच्छा वो, हाँ वो बताता है किसके साथ किसके करना साथ है। करना है। तो और रूल रेगुलेशन भी उसके हैं, क्वेश्चन भी उसके हैं, वो अपने हिसाब से ही चलता है। तो वो फन लविंग अभी कुकीपा जी के साथ हुआ है तो वो आ रहा है। और मजे की बात है उसने 2 पॉडकास्ट करने थे, तो मेरे वाला कर लिया, उसके बाद पता चला जी हमारे एंकर को नींद आ गई, वो सो गया, इनका और जैस्मिन का नहीं हुआ। जैस्मिन का रह गया। जैस्मिन का, अच्छा उसको इतनी एक्साइटमेंट थी, वो कह रहा था कुकीपा जी को कि जब फिनिश हो गया कहता डन डन डन, फिनिश हो गया कहता मैंने दूसरा करना है। तो हमने बोल दिया कि बीच में खाना खा ले, फिर ये कहते हाँ, कहता भूख लगी है, खाना खाने लगे, तो वो सो गया, तो एंकर सो गया, तो एक पॉडकास्ट रह गया अपना। पाजी जल्दी से मैं आपके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुन रहा था कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है स्टार्टिंग में, सो टाइम की कमी है, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कितना स्ट्रगल किया है आपने, क्योंकि ये फिल्म जो है ये भी वहाँ घूमती है कि मेहनत करते रहो, फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि सब कुछ फिक्स है कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको कहाँ पहुँचना, बस मेहनत करते सर जाइए। स्ट्रगल सारे करते हैं, स्ट्रगल मैंने कोई अलग से नहीं किया, लेकिन वो जो डार्क डेज होते हैं ना, है ना, जो आपको दिन में भी अंधेरा लगता है जब, वो टाइम याद रहता है जिंदगी में। इन्होंने भी बहुत किया है, इन्होंने तो खैर नहीं किया। मैंने अरे कहाँ स्ट्रगल किया है आपने। अच्छा लेकिन मैं ना एक दिन वो रघुवीर यादव साहब की इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कह रहे किया है तो किया यार, किसी के एहसान थोड़ी है किसी पे, किया है खुद को शेप अप करने के लिए किया, तो उसकी ना तो मैं कभी सिंपैथी चाहता हूँ, ना मैं उसका कोई क्रेडिट चाहता हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि मजा आता है। तो स्ट्रगल वैसे भी कभी खत्म नहीं होती जिंदगी में, अगला आज भी काम, चल रही है। अगला आज भी आपका चल अगला रही है। काम स्ट्रगल होता है। वो क्या आपने गरीबी में किया, वो डिफरेंट तरह का स्ट्रगल होता है, वो ब्रेड एंड बटर के लिए होता है। और ब्रेड एंड बटर के बाद जब रोटी पानी आपको मिल जाता है, तो अगला स्ट्रगल जो है वो स्थाप्ति के लिए होता है। तो स्थाप्ति के बाद जो स्ट्रगल होता है वो वहां बने रहने के लिए होता है। हाँ। तो हर रोज वो- स्ट्रगल है। आप भी जल्दी से बता दीजिए, आपका नहीं, नहीं। स्ट्रगल भी बहुत, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे विदेश जाते हैं, जी, बहुत जी, सारे जी। सोचते हैं कि यार जी। चलो वापस चलो, अब नहीं 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 हो पा ऐसा रहा है। कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुकीपा जी ने बिल्कुल सही बोला आप है, तो क्योंकि दिल्ली में भी काम किया, शायद जहाँ बैठे हैं वहाँ भी काम किया आपने। जी जी, यहाँ पे तो बहुत कम किया है, 1-2 दिन ही किया है यहाँ पे मैंने। तो बट उधर दिल्ली में मैंने किया है। तो ये क्या है कि ये मुझे लगता है कि स्ट्रगल वाला पार्ट हर बंदे की लाइफ में होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो जब आप अचीव करते हो, जो आप बनना चाहते हो, तो उसका एक मज़ा अलग से है। तो आज हमें अच्छा लगता है कि यार कभी ये चीज़ें सोची नहीं थी कि ऐसी होंगी। अब बातें कर रहे हैं कि प्लेन में ऐसे सो गए, ये नहीं खाना खाया, वो नहीं खाना खाया, और ये फर्स्ट क्लास बैठ के, बिजनेस क्लास बैठ के, कभी इधर हो गए। तो मतलब हमारे लिए तो वो था कि एक प्लेन में चढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी कि यार वीज़ा लगा, हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये है वो है। सो बहुत सी वो चीज़ें थी। सो मुझे लगता है वो पार्ट ऑफ लाइफ है। हर बंदे की जर्नी में स्ट्रगल आती है, किसी की किसी वे में आती है, किसी की किसी वे में आती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की जो जर्नी में है वो इसी चीज़ की है कि यार पैसा कमाना है, रोटी कमानी है। कई बंदों के पास रोटी है, पैसा है, बट उनको अपना नाम बनाना है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रही, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, कि ये राइट वे में काम कैसे करें। तो बहुत सी चीज़ों, हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ होता है। आज भी स्ट्रगल तो चल ही रही है। देखिए 2 फ़िल्में, अरदास और अरदास करा, दोनों सक्सेसफुल फ़िल्में दी हैं, दोनों लोगों ने एप्रिशिएट करी हैं। अभी तीसरी फ़िल्म बनाने के लिए भी बहुत एफ़र्ट करी है, इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये और आगे जाए। और चौथी के लिए भी अगर एफर्ट जरूर करेंगे आप। आप मुंबई में भी आपके जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं, कौन सा ऐसा स्टार है जिसके साथ हिंदी में मूवी करना चाहेंगे आप? छोटा सा जवाब। मेरा ड्रीम तो है रणबीर कपूर और शाहरुख खान के साथ स्टार करने का, एंड आई मैनिफेस्ट इट एवरी डे। चलिए एक फाइनली एक अरदास कर दीजिए दर्शकों से। हाँ, दरख्वास्त है जी, अरदास तो भगवान से होती है।
तो दरख्वास्त है कि बहुत मेहनत मशक्क़त और ईमानदारी से एक पिक्चर बनाई है। तो आप एंटरटेनमेंट वाली पिक्चरें देखते हो, इसमें फुल ऑफ एंटरटेनमेंट मूवी है ये। एंटरटेनमेंट तो है ही है, लेकिन इसमें जो हमारी ईमानदारी है ना, वो भी आपको नज़र आएगी कि कितनी शिद्दत से ये सिनेमा हमने किया है। तो 13 सितंबर को पिक्चर आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है, तो आप भी जाएं, बच्चों को भी दिखाएं, बड़ों को भी दिखाएं। पंजाबी सिनेमा एक चीज़ की गारंटी तो लेता है कि नहीं, आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखो, आपको कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं आएगा, अरे यार ये क्या आ गया सामने। या तो ये गारंटी, आप बहुत एंजॉय करोगे और बहुत कुछ आपके बच्चे सीखेंगे। चलिए, Thank you. शुक्रिया सर, आप Thank सभी you. का Thank you, धन्यवाद। Thank you, तो जी। 13 सितंबर को आप ज़रूर सिनेमा हॉल्स में जाइएगा और ये मूवी देखिएगा और रिव्यू जो है वो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़, थैंक Thank यू। you.